हेलो दोस्तों। आज हम झारखंड एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें आपके जितने भी कंक्रीट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, लाइट वेट कंक्रीट इज यूज्ड इन, यानी लाइट वेट कंक्रीट का यूज कहाँ पर करते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, हीट रेजिस्टेंस के लिए, या फिर एयर कंडीशनिंग ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की एयर कंडीशनिंग में, नॉन लोड बियरिंग वॉल में, या फिर रिड्यूसिंग थिकनेस यानी थिकनेस को घटाने में। लाइट वेट कंक्रीट का यूज किया जाता है बिल्डिंग्स की एयर कंडीशनिंग में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। इसके साथ साथ हम चूना कंक्रीट यानी लाइम कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट और गारा कंक्रीट जिसे मड कंक्रीट भी कहते हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर बात की जाए लाइम कंक्रीट की तो इसका यूज फ्लोर, दीवार की नींव, छत पर सीलन रोकने के लिए किया जाता है। सीमेंट कंक्रीट जो है ये बहुत ही महंगी और बड़ी संरचनाओं के लिए यूज होता है। और आपका गारा कंक्रीट कम हल्के टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन के लिए गारा कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, IS कोड हैज स्पेसिफाइड फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर, यानी IS कोड के अनुसार कंक्रीट की पूरी स्ट्रेंथ जो है वो कब स्पेसिफाई होती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 7 डेज यानी 7 दिन में, 15 दिन में, 21 दिन में, या फिर 28 दिन में। यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको दे रखे हैं। कंक्रीट 28 दिन की क्यूरिंग पर लगभग 90% स्ट्रेंथ ऑब्टेन कर लेती है। कंक्रीट की स्पेसिफिक स्ट्रेंथ 28 दिन में मेजर की जाती है। और आपका लास्ट पॉइंट है, सीमेंट के कंक्रीट की 28 दिन तथा 7 दिन की स्ट्रेंथ का अनुपात यानी रेशियो 1.50 होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, यानी कंक्रीट की सुकार्यता बेहतर होती है इंक्रीजिंग फ्लेकी एग्रीगेट, यानी फ्लेकी एग्रीगेट बढ़ाने से। ऑप्शन बी आपको दे रखा है, डिक्रीजिंग कोर्स एग्रीगेट, यानी कोर्स एग्रीगेट को घटाने से। इंक्रीजिंग फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट को बढ़ाने से। या इंक्रीजिंग साइज ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का साइज बढ़ाने से। कंक्रीट की वर्केबिलिटी इम्प्रूव होती है एग्रीगेट का साइज बढ़ाने से। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको दे रखे हैं, मिलावे का आकार एग्रीगेट के पार्टिकल की शेप से भी कंक्रीट की वर्केबिलिटी प्रभावित होती है। राउंड व घनाकृति वाला मिलावा प्रयोग करने से कंक्रीट की वर्केबिलिटी अच्छी प्राप्त होती है, जबकि नुकीले तथा फ्लेकी एग्रीगेट जो है वो कंक्रीट की सुकार्यता को कम करते हैं। आपका लास्ट पॉइंट है, गोल कड़ों वाला मिलावा यानी आपका राउंड एग्रीगेट, इसका इंटरनल फ्रिक्शन भी कम होता है। अगला क्वेश्चन है, द टेस्ट मोस्ट सुटेबल फॉर कंक्रीट ऑफ वेरी लो वर्केबिलिटी इज, यानी बहुत कम सुकार्यता वाली कंक्रीट के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मोस्ट सुटेबल टेस्ट है।
परमेबिलिटी टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीबी टेस्ट या फिर कंपैरिजन टेस्ट। अगर आपकी कंक्रीट बहुत ही लो वर्केबिलिटी वाली होगी तो उसके लिए मोस्ट सुटेबल टेस्ट रहेगा वीबी टेस्ट। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन आरसीसी सेक्शंस विद कॉन्जेस्टेड रेनफोर्समेंट कंपैक्शन फैक्टर इज, यानी आरसीसी सेक्शन में बहुत सघन प्रबलन में कंपैक्शन फैक्टर कितना रहेगा। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 0.8 रहेगा, 0.87 रहेगा, 0.92 रहेगा या फिर 0.95 रहेगा। तो ये रहेगा 0.95, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जनरली वाटर यूज्ड फॉर मेकिंग एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज कॉल्ड, यानी कंक्रीट को बनाने व क्यूरिंग करने में जो पानी उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है। रेन वाटर कहते हैं उसे, पोर्टेबल वाटर यानी पीने वाला पानी होता है, डिस्टिल्ड वाटर या फिर सी वाटर। कंक्रीट को बनाने व तराई करने में जो पानी उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं पोर्टेबल वाटर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको दे रखे हैं। कंक्रीट बनाने में पीने योग्य पानी यूज करते हैं। गंदे पानी से कंक्रीट तैयार नहीं करनी चाहिए। और आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पानी का पीएच मान 6 से कम नहीं होना चाहिए तथा पानी में कोई अशुद्धि जैसे एसिड, अल्कलीज, ऑयल एंड ग्रीस, जैविक इत्यादि ये सभी इम्प्योरिटीज़ कंक्रीट तैयार करने के लिए पानी में नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स ट्रांसवर्स इन अनरेनफोर्स्ड रिजिड पेवमेंट इज, यानी अनरेनफोर्स्ड रिजिड पेवमेंट में निर्माण जोड़ का अधिकतम अंतराल कितना होता है। 0.5 मीटर होता है, 1.5 मीटर होता है, 4.5 मीटर होता है या फिर 6.5 मीटर होता है। तो आपकी जो अनरेनफोर्स्ड रिजिड पेवमेंट होती है उसमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट का मैक्सिमम स्पेसिंग होती है 4.5 mm। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। और रोल्ड में 2 टाइप के जॉइंट दिए जाते हैं। सबसे पहला है ट्रांसवर्स जॉइंट, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। जो आपका ट्रांसवर्स जोड़ होता है ये सड़क की पूरी चौड़ाई में इसके आर पार लगाए जाते हैं। रिजिड पेवमेंट में कंस्ट्रक्शन जॉइंट का अधिकतम अंतराल होता है 4.5 मीटर। ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर बात की जाए कि ट्रांसवर्स जॉइंट कितने टाइप के होते हैं तो होते हैं श्रिंकेज जॉइंट, टोर्जन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट और एक्सपेंशन जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट फॉर मास कंक्रीट वर्क इज, यानी मास कंक्रीट वर्क के लिए कौन सा कंक्रीट अनुपात फिक्स किया गया है। हम यहाँ पर इसके साथ कुछ पॉइंट और डिस्कस करेंगे। जब किसी कार्य पर बड़ी मात्रा में कंक्रीटिंग की जाती है तो इसे मास कंक्रीट कार्य कहते हैं। अगला पॉइंट आपको दे रखा है, जब कंक्रीट बॉडी में न्यूनतम वायु रिक्तियाँ यानी मिनिमम एयर वॉल्स होते हैं तो ये सघन कंक्रीट यानी डेंस कंक्रीट कहलाती है। अगला पॉइंट है, ऐसी कंक्रीट
जो अपने निर्दिष्ट स्थल पर सेट हो गई हो परंतु अभी स्ट्रेंथ उत्पन्न नहीं हुई हो, उसे कहते हैं कच्ची कंक्रीट। अगर एग्जाम में पूछा जाए ऐसी कंक्रीट जिसमें कोई रेनफोर्समेंट स्टील ना डाला गया हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे सादा कंक्रीट यानी प्लेन कंक्रीट। मास कंक्रीट वर्क के लिए ग्रेड M5 यानी 1:4:8 का यूज किया जाता है नींवों में और फर्शों में। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, फाइनेस मॉडुलस ऑफ मीडियम सैंड रेंज बिटवीन, यानी जो आपकी मीडियम रेंज की सैंड होती है उसका फाइनेस मॉडुलस कितना होता है? फाइनेस मॉडुलस एक संख्यात्मक मान है जो सैंड के पार्टिकल के औसत माप को रिप्रेजेंट करता है। जिस कदर सैंड कोर्स होगा उसका फाइनेस मॉडुलस उसी क्रम में बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर फाइनेस मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है आपका महीन सैंड, मीडियम सैंड और मोटा सैंड। आपका जो फाइन सैंड होता है उसकी वैल्यू होती है 2.20 से लेकर 2.60 तक। अगर बात की जाए मीडियम सैंड की 2.60 से लेकर 2.90 तक, और कोर्स सैंड का जो है फाइनेस मॉडुलस होता है 2.90 से लेकर 3.20 तक। आज की इस वीडियो में हमने झारखंड SSC JEE सिविल इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा।